स्टार्ट। महोदया, अब मैं रेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे मैं इस पर कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस पर बोलने के लिए इन्होंने मजबूर किया है, इसलिए मैं कुछ इस पर कहना चाहूँगा। हमारे देश में रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा लोक उपक्रम है। हमारे देश में कई हजार यात्री गाड़ी और मालगाड़ी चलती हैं। अंग्रेजों के ज़माने में जो रेल लाइन बिछाई गई थी, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि करके हम देश में 63,000 किलोमीटर ही रेल लाइन बिछा पाए हैं। ठीक है, जो अंग्रेजों ने हमें लाइनें बनाकर दी, उनमें हमने थोड़ा थोड़ा विस्तार जरूर किया। इसमें 14 लाख कर्मचारी हैं। मैं इस विषय को यहाँ लाना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी कमज़ोर सरकारें इस रेल मंत्रालय को चलाती रही हैं। ऐसा कहीं हुआ है दुनिया के इतिहास में कि एक रेल मंत्री रेल बजट पेश करता है और 24 घंटे के भीतर दुनिया के सबसे बड़े लोक उपक्रम के उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हमारा एक सपना है। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने बुलेट ट्रेन के बारे में कहा है। हम बुलेट ट्रेनों की बात कर रहे हैं। हमारा सपना देखिए, वाजपेयी जी के समय हमने सड़कों का निर्माण देश में चारों तरफ किया, गांव-गांव सड़कों को पहुंचा दिया। उपाध्यक्ष जी, मेरे पास रेल मंत्री जी के वर्ष 2005 और 2006 के रेल भाषण हैं। उनमें उन्होंने पूर्व बजट 2004 में जो आश्वासन दिए थे, वे केवल घोषणा मात्र रह गए हैं। इनमें चाहे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो या आमान परिवर्तन की बात हो या रेलों की गति बढ़ाने की बात हो, ये केवल घोषणा मात्र रह गई हैं। यदि माननीय रेल मंत्री जी के भाषण को देखा जाए तो उनकी सिर्फ 14% घोषणाएं ही पूरी हुई हैं। जब पिछले बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई, तो जो उन घोषणाओं का हाल हुआ है, वही नई घोषणाओं का भी होगा। आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था कि सरकार कई किलोमीटर मार्ग का आमान परिवर्तन करेगी। उसमें चाहे दक्षिण भारत हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से कई रेल लाइनों के आमान परिवर्तन की घोषणा की गई थी, लेकिन उनमें एक भी लाइन के पूरे होने की संभावना नहीं है। मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो
घोषणाएं की जाती हैं उनकी पूर्ति की दिशा में सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा और मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमने यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कई बार घोषणाएं की हैं कि हम स्वच्छ प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन वे घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही रह जाती हैं। हम देखते हैं कि स्वच्छता की दृष्टि से जो कार्य किए जाने चाहिए वे कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर जो उपयोगी चीजें हैं, प्रत्येक स्थान पर जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, उस आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार रेलवे का विस्तार हो रहा है, यात्रियों के लिए रेलवे के डिब्बों को बढ़ाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म इतने छोटे हैं कि 14 से 15 डिब्बों के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लोगों को चढ़ने और उतरने में कठिनाई होती है। न तो प्लेटफार्मों को ऊंचा किया गया है और न ही उनका विस्तार किया गया है। इससे महिलाओं, विकलांगों और बच्चों को काफी परेशानी होती है। आज इन प्लेटफार्मों का विस्तार करने की आवश्यकता है और इन्हें ऊंचा किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों को राहत मिल सके, अन्यथा इनकी उपयोगिता अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग नीचे गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से वहां रेलवे प्लेटफार्म के आसपास से आवारा पशुओं पर रोक लगाने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा निवेदन यह है और इस संदर्भ में मैंने यहाँ कई बार प्रश्न भी किए हैं और इन मामलों को यहाँ उठाया भी है कि ओवरब्रिज के संबंध में आपने जो घोषणाएं की हैं कि ओवरब्रिज के मामले में राज्य सरकारें पैसा दें। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, राज्य सरकार से आग्रह करके एक ओवरब्रिज के लिए राशि स्वीकृत भी करा ली, लेकिन रेलवे के अंदर इतनी उदासीनता है कि वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है जैसा मैंने निवेदन किया। चाहे ओवरब्रिज की बात हो या अन्य कार्य हो, इन कार्यों को ठीक से व्यवहार में लाना चाहिए। वे कार्य ठीक से हो, इस बारे में रेलवे को चिंता करनी चाहिए। आखिर इस बारे में जनता कब तक प्रतीक्षा करेगी? मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी बोले तो इस संबंध में उत्तर देने की कृपा करें। इसके साथ ही स्टेशन
पर शौचालयों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है और प्रकाश की व्यवस्था भी ठीक करने की आवश्यकता है। स्टॉप।